Hello everyone, this is the third part of the Delhi Sultans from class 7 chapter 4. मोहम्मद बिन तुगलक मैथ्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, तर्कशास्त्र जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह एक महान कवि और एक अच्छा वक्ता था, वकील। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी सारी क्वालिटीज़ फेल्ड हो गई। वह एक अजीब व्यक्ति था, हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक उदार व्यक्ति था, हालांकि उसके आइडियाज़ विवेकपूर्ण नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाना जाता है। ये योजनाएं असफल हो गई क्योंकि उसकी खराब निर्णय एवं असहनशील व्यवहार के कारण। इस कारण उसके एम्पायर का अंत हुआ। इसी कारण कुछ इतिहासकार उसको आधा पागल मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार सामान्यतः महसूस करते हैं कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके आइडियाज़ विवेकपूर्ण और तर्कसंगत थे, भले ही वो अपरंपरागत थे। उसने अपनी समस्याओं का यूनिक सॉल्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन वह समय से आगे होने के कारण फेल हो गया और लोगों का विश्वास नहीं जीत सका। परिणाम स्वरूप उसके सारे प्रयोग असफल हो गए और ये जो प्रयोग हैं ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टैक्सेशन इन दोआब। In order to get more money for his military expeditions, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue in the fertile area of Doab to half of the produce. But due to the failure of rain, the peasants were not in a position to pay such heavy revenue. There also broke out the famine due to the failure of rain, but they ordered his officers to collect the tax by hook or crook. अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए धन की आवश्यकता के लिए उसने दोआब के उपजाऊ क्षेत्रों में लगान उत्पादन का आधा हिस्सा तक बढ़ा दिया। दोआब के क्षेत्र कौन से थे? गंगा और यमुना नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र थे, जहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती थीं। वहाँ पे उसने अगर उत्पादन होगा उसका आधा राजा को देना होगा, लेकिन बारिश ना होने के कारण किसान इतना लगान देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन उसने अपने अधिकारियों को किसी भी प्रकार से लगान वसूलने के आदेश दे रखे थे। बहुत सारे किसान गिरफ्तार किए गए, दंड दिया गया और बहुत सारे किसान भाग गए और भूख से मर गए। जब उसे यह पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सहायता लोगों के किसी काम की नहीं थी और ज़मीन बंजर हो चुकी थी। सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल इन 1326 to 27. Muhammad bin Tughlaq decided to shift his capital from Delhi to Devgiri in the south, and he named it as Daulatabad. It was supposed to be nearer to the center of the country. ट्रांसफ़र उसने अपनी कैपिटल का किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदलने का निश्चय किया और उसने इसका नाम दौलताबाद रखा। उसने सोचा था कि यह देश के मध्य में है, बीच में है और वह अपने राज्य की देखभाल ठीक प्रकार से कर सकता है। उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन वह दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमणों का आइडिया नहीं लगा सका। वह मंगोलों के तेज आक्रमण को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए उसने 1 साल बाद राजधानी को वापस दिल्ली बदलने का निर्णय किया। जो दक्षिणी राज्य थे उन्होंने इस बदलाव को सुल्तान की कमजोरी के रूप में देखा। इस घटना के बाद जल्दी ही दक्कन में 2 आत्मनिर्भर राज्यों का उदय हुआ, बहमनी और विजयनगर। नंबर 3, टोकन करेंसी इन 1330 AD। दोनों योजनाओं के विफल होने और सुल्तान की उदारता के कारण खजाने को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसको धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से उसने तांबे के सिक्के चलाए, जिनकी कीमत चांदी या सोने के सिक्के के बराबर थी। दूसरी योजना के तहत ये योजना भी विफल हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने घर में ही सिक्के ढालने शुरू कर दिए और सोना चांदी की मुद्रा बाजार से तुरंत गायब हो गई, क्योंकि सरकार का जाली सिक्कों पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस कारण वो आसानी से चलन में आ गए। व्यापार में एक ठहराव आ गया और राज्य पहले से भी अधिक गरीब हो गए। परिणाम स्वरूप सुल्तान की यह योजना भी वापस उसको लेनी पड़ी और उसको सोने व चांदी के सिक्के पब्लिक को देने पड़े। नंबर 4, अदर विजनरी प्लान्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 अभियानों की योजना बनाई, एक कराची और दूसरी पर्सिया के लिए।
लेकिन दोनों अभियान विफल हो गए उसके खराब निर्णय के कारण। इन विफलताओं के कारण जीवन की भारी क्षति हुई और खजाने का भी बहुत नुकसान हुआ और इससे मंगोलों के आक्रमण और तेज हो गए और वो हावी हो गए। 1328 में दिल्ली के गेट पर पहुंच गए वो लोग। उनका सामना करने की बजाय उनकी वापसी के लिए उसने उनको बहुत सारा धन दिया, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और उनके आक्रमण और अधिक होने लगे। इन योजनाओं की विफलताओं के परिणाम स्वरूप राज्य की प्रतिष्ठा कम हो गई। दुर्भाग्य से मोहम्मद के लिए उनकी अधिकांश नीतियां गलत निकली और उन्होंने धीरे धीरे नोबल्स और उलेमाओं के समर्थन के साथ आम लोगों का समर्थन भी खो दिया। उलेमा इस्लामिक शिक्षा के विद्वान थे जो आमतौर पर अपनी दृष्टिकोण में रूढ़िवादी थे। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने 1219 में पूर्वोत्तर ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत ने अपने हमले का जल्दी ही सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमलों में वृद्धि हुई। इसने दो शासकों के दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना जुटाने के लिए मजबूर किया, जिसने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पेश की। आइए देखते हैं दोनों सुल्तान इससे कैसे निपटते हैं। इसको हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।